स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने स्टडी किया था प्रोटीन कंपोजिशन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चरल यूनिट अमाइनो एसिड को इन डिटेल स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। सो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन। प्रोटीन में 4 लेवल्स हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। अब ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड की क्या क्या अरेंजमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। सो ये क्या है? फर्स्ट लेवल है इस ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पर देखिए, इधर है ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये मोस्टली स्ट्रेट है। एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें अमाइनो एसिड्स वो क्या करते हैं? हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सपोज यहाँ पर देखिए, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड बेसिकली इनको 3 वर्ड्स से डिनोट किया जाता है। ये जो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, जैसे कि यहाँ पे ये ब्लू लाइन से आपको नजर आ रहा होगा, ये 2 अमाइनो एसिड हैं कनेक्टेड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और ये इसी तरह से अमाइनो एसिड कनेक्ट होके एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें अमाइनो एसिड सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है। ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। When polypeptide chain is held together by peptide bond as well as hydrogen bond, that structure will be called as secondary structure. Secondary structure, इसमें देखिए क्या होता है? एडिशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड की एडिशन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन सेकेंडरी में एक चीज का एडिशन है कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। 2 तरह की स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह की होती हैं। एक है अल्फा हेलिसेस और जो दूसरी है वो है बीटा शीट। ये अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट इस तरह बनती हैं कि जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो चेन बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो चेन या तो हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर अटेन करती है या फिर वो शीट लाइक स्ट्रक्चर अटेन करती है। बीटा शीट, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आया, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट हुए। कैसे? ये देखें, यहाँ पर डॉटेड लाइन से आपको नजर आ रहा होगा कि अमाइनो एसिड्स कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बना है। ये चीज यहाँ पर आके बेंड हो गई है, फिक्स हो गई, ये शीट की तरह की है। यहाँ पर देखें अल्फा हेलिकल, हेलिकल जो है एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। हेलिकल स्ट्रक्चर है। वैसे तो ये भी देखें एक लॉन्ग चेन है, लेकिन ये लॉन्ग चेन फ्रीली है, थ्रेड की तरह की है, जबकि यहाँ पर देखें यही सेम वही पॉलीपेप्टाइड चेन है, बट ये चेन अब फिक्स हो गई है, इसकी एक फिक्स शेप बन गई है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसी की वजह से अमाइनो एसिड कनेक्टेड है, और ये बीटा शीट की तरह स्ट्रक्चर है और ये हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ये एक 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है फॉर्म बाय इंटरेक्शन बिटवीन R ग्रुप। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो बन रही है वो अमाइनो एसिड के R ग्रुप के इंटरेक्शंस की वजह से बन रही है। यहाँ पर देखें अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला, यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास पहली 2 स्ट्रक्चर्स हैं,
प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, उनमें इंटरेक्शंस होता है बैकबोन का। बैकबोन के एलिमेंट्स होते हैं। बैकबोन क्या है? ये अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन। एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जबकि दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन, ये मिलकर बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये किस में आते हैं? बैकबोन में आते हैं, अमाइनो एसिड की बैकबोन में। जबकि टर्शियरी स्ट्रक्चर में आर ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। हमने आर ग्रुप पढ़े थे कि आर ग्रुप हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, आर ग्रुप जो है हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, यानी वाटर को रिपेल करते हैं, और ये जो है वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रोफिलिक जितने भी होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, सम अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये 3 टाइप्स हैं आर ग्रुप की वजह से। देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के आर ग्रुप जो हैं उनके भी जैसे अट्रैक्शन होगा तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी और उस स्ट्रक्चर को नाम देंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आप बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में किस किस तरह की बॉन्डिंग है। यहाँ पर साल्ट ब्रिजेस, आयोनिक इंटरेक्शंस या आयोनिक बॉन्ड कह लें। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये कैरी करते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान बॉन्डिंग होती है, इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन और बॉन्डिंग को नाम देते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो सल्फर, एक अमाइनो एसिड का सल्फर दूसरे अमाइनो एसिड का सल्फर, इनके दरमियान जैसे ही बॉन्डिंग होगी तो उस बॉन्डिंग को नाम देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये इनसॉल्युबल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं। जैसा कि कह लें कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो एक साइड चला जाता है, स्लाइड का पोल बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अदर साइड चले जाते हैं और इंटरेक्शंस होती हैं। ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। नेक्स्ट जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है टर्शियरी स्ट्रक्चर में। ये 4 टाइप्स की बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। अगर देखें यहाँ पर देखें, ये एक ग्लोब्यूलर, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो अब हम देखते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, वो क्या होता है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या है? एग्रीगेशन है, मिलाप है, कॉम्बिनेशन है। किस चीज का? 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मतलब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, और वो भी 2 या 2 से ज्यादा। मतलब जो सेकेंडरी टर्शियरी है उसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होती है, वही बैंड हो जाती है। पहले में प्राइमरी में वो चेन स्ट्रेट होती है, सेकेंडरी में वही चेन बैंड हो जाती है, और टर्शियरी में वो मजीद बॉन्डिंग की वजह से बैंड हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। जबकि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और वो कंबाइन होती है एक सिंगल फंक्शनल यूनिट में कंबाइन हो जाती हैं। उस स्ट्रक्चर को फिर हम नाम देते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का। ये जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है ये एप्लीकेबल हर प्रोटीन पे नहीं होता, क्योंकि मोस्टली प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जबकि क्वाटर्नरी के लिए तो जरूरी है कि 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चाहिए। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है नॉट एप्लीकेबल टू एवरी प्रोटीन। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में देखिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो वही टर्शियरी स्ट्रक्चर की हम एक चेन लेते हैं, उसके साथ ही देखिए दूसरी टर्शियरी स्ट्रक्चर कनेक्टेड है। बहुत सारी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कनेक्ट हो रही हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के अंदर तो बॉन्डिंग है, ये 4 टाइप की बॉन्डिंग लाजमी होगी क्योंकि वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, 2 टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपस में जब कंबाइन हो रही है तो उनके दरमियान भी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ये 4 टाइप की बॉन्डिंग
दो टर्शरी स्ट्रक्चर्स के दरमियान भी प्रेजेंट होगी और एक टर्शरी स्ट्रक्चर्स के अंदर भी प्रेजेंट होगी। सो ये जो है हमने देखा है कि ये है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं शेप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की दो शेप होती हैं, एक होती है फाइब्रस यानी फाइबर थ्रेड की तरह की, और जो दूसरी है वो यहाँ पर आती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दो टाइप है प्रोटीन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन। लिटिल और नो टर्शरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। फाइब्रस प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जिसमें टर्शरी स्ट्रक्चर मोस्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन एंड प्रोटीन इज लीनियर फाइब्रस शीट लाइक। मतलब ये जो अमीनो एसिड्स हैं इसमें स्ट्रेट चेन होती है। स्ट्रेट चेन है तो क्या मतलब ये कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें, और यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रोटीन लीनियर है। ऑब्वियसली लीनियर है, स्ट्रेट है क्योंकि उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर आ रही है, और ये थ्रेड लाइक होती है, फाइब्रस होती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल्स में आ जाता है यहाँ पर केराटिन, एक्टिन एंड मायोसिन और कोलाजन। केराटिन जो कि हमारे नेल्स और हेयर्स में प्रेजेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन हमारे मसल्स में जो कि हमारे मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्शन में हेल्पफुल होती है, और कोलाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, ये स्किन की इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्पफुल होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इसमें क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, इसमें रोल ही सारा टर्शरी स्ट्रक्चर करती है। देखिए ये फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में अगर स्ट्रक्चर्स की बात देखें तो टर्शरी स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट है और फाइब्रस प्रोटीन में एब्सेंट है। अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड इन ग्लोब्यूलर मैनर। इसमें क्या है, अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक स्फेरिकल शेप में, ग्लोब्यूलर शेप में अरेंज होते हैं, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर है। अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो इसमें हीमोग्लोबिन है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करती है फ्रॉम लंग्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को स्टोर करती है। और एंजाइम्स जो हैं ये भी प्रोटीन इन नेचर हैं, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शंस को, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन तमाम रिएक्शंस को स्पीड अप कौन करता है, यही एंजाइम्स करते हैं। देन है एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज आपको पता है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द पैथोजेंस। पैथोजेंस कौन से हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया एंड वायरसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।